नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की टॉप वैरायटियों की और इन सब वैरायटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। जैसे कि वो वैरायटी जिसकी बिजाई हम हमारे खेत के अंदर करें तो उसका उत्पादन हमें कितना मिलेगा, कितने दिन में हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी और कौन कौन से रोग उसके अंदर नहीं आएंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली वैरायटी हमारे पास आती है HI 1636, जिसे पूसा बकुला के नाम से जाना जाता है। यह जो वैरायटी है यह उत्पादन के साथ साथ अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस वैरायटी की जो चपातियाँ होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका जो रेट होता है वो आम गेहूं के मुकाबले बहुत अच्छा बाज़ार भाव हमें देखने को मिलता है। अब बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की, तो यह वैरायटी 22 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देती है। यह वैरायटी 120 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, यानी कि इसकी फसल अवधि जो है वो 120 से 125 दिन है। इसके बाद हमारे पास वैरायटी आती है HI 1650, जिसे हम पूसा ओजस के नाम से जानते हैं। इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनकी औसत हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि इसकी हाइट कम रहती है, जिससे कि इस किस्म के जो पौधे होते हैं वो गिरते नहीं है, यानी कि इसके अंदर लोजिंग नहीं होती है। और दाना लंबा, मोटा और ठोस होता है और दाने के अंदर चमक होती है, जिससे कि इसका बाजार भाव भी हमें अच्छा मिलता है। बात करें सीड रेट की, तो इस गेहूं का सीड रेट हमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेना होता है। और अगर हम इसकी बुआई देरी से करते हैं तो इसकी सीड रेट हमें 125 किलोग्राम कर देनी होती है। अब बात करें इस वैरायटी की बुआई के समय की, तो यह वैरायटी नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर इसकी बिजाई का सही समय रहता है और 120 से 125 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि अगर हमारे पास कम पानी है तो 2 से 3 पानी के अंदर भी हम इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि कम पानी वाले एरिया के अंदर इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो वे किसान भाई जिनके पास सिंचाई जल कम होता है वो इस वैरायटी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की, तो यह वैरायटी 60 से 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन दे देती है। नंबर 3 पर हमारे पास वैरायटी जो है वो है श्री राम 303। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, इस कारण इसके अंदर फसल गिरने की समस्या तो रहती है किसान भाइयों, लेकिन इसके अंदर अच्छे खासे टिलर्स यानी कि फुटान बहुत अच्छा होता है। 10 से 12 टिलर हमें प्रति पौधे के हिसाब से देखने को मिलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की बहुत अच्छी है और इसकी जो बाली होती है वो लंबी होती है। इस वैरायटी की बिजाई के लिए हमें 3 से 4 पानी बहुत ज़रूरी होते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो यह वैरायटी 20 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन हमें देती है और 130 से 135 दिन में इस किस्म की फसल जो होती है वो तैयार हो जाती है। नंबर 4 पर हमारे पास जो वैरायटी आती है वो वैरायटी है DBW 303, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। जो किसान भाई गेहूं की बिजाई करते हैं वो इस वैरायटी के बारे में ज़रूर जानते हैं। इस वैरायटी के करैक्टर श्री राम 303 से मिलते जुलते हैं, तो इनके पौधों की हाइट भी लंबी रहती है और बाली लंबी होती है। जो इसके अंदर फसल गिरने की जो समस्या है वो भी इसके अंदर ज़्यादा रहती है। 135 से 140 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है और 25 से 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ का उत्पादन यह हमें दे जाती है। 3 से 4 पानी इस वैरायटी को भी चाहिए किसान भाइयों, और इसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी खासी है। और बात करें कि कौन कौन से रोग के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधी है, तो इसमें येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, इन सब के प्रति, और करनाल बंट जो रोग होता है इन सब रोगों के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधी वैरायटी है, यानी कि ये जो रोग हैं इस वैरायटी के अंदर नहीं आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करें किसान भाइयों अगली वैरायटी की, तो किसान भाइयों इस लिस्ट में अगली वैरायटी हमारे पास है पूसा तेजस, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और यह वैरायटी पता नहीं क्यों ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन इस वैरायटी की बात करें करैक्टर की, तो बहुत से रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। इसके पौधों की जो हाइट है वो कम रहती है, जिससे कि इसकी जो फसल है वो गिरती नहीं है। बात करें इसकी औसत लंबाई की, तो 85 से 90 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की हाइट रहती है और यह वैरायटी कम पानी में पककर तैयार हो जाती है। 25 से 30 क्विंटल तक यह प्रति एकड़ हमें उत्पादन दे जाती है। और इसके अंदर जो फुटान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसान भाइयों। एक पौधे के अंदर हमें 15 से 18 तक फुटाने नज़र आती है, यानी कि ये 15 से 18 टिलर्स एक पौधे के अंदर हमें नज़र आते हैं। जितनी ज़्यादा पौधे के अंदर फुटान होती है उसका उत्पादन नॉर्मल से बात है भी उतना ही अधिक होगा। और इनका बीज हमें सरकारी संस्थानों में ही मिलता है, प्राइवेट कंपनियां इनका प्रोडक्शन नहीं करती है। अगली वैरायटी अपने पास है DBW 327, और यह वैरायटी अगेती बुआई के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है।
इस वैरायटी की बिजाई भी हम 20 नवंबर से पहले कर सकते हैं। 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस वैरायटी का हमें काम में लेना है। बात करें इसके पौधों की औसत ऊंचाई की तो 90 से 95 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की औसत ऊंचाई रहती है और लगभग 135 से 145 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। 4 से 5 सिंचाइयाँ हमें इस किस्म के फसल के अंदर देनी पड़ती है। और इस वैरायटी की बात करें खास बात की, इसके अंदर करनाल बंड रोग नहीं लगता है और इसके साथ साथ पीला रतुआ, भूरा रतुआ और ब्लैक रस्ट इन सब के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधी है। और जब हम किसी भी उन्नत किस्म का चयन बिजाई के लिए करते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जो फसल का बीज हम काम में ले रहे हैं वो रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिससे कि हमारी फसल का हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। अगली वैरायटी हमारे पास आती है किसान भाइयों WH1270। इस वैरायटी की बिजाई भी हम 20 नवंबर से पहले कर सकते हैं। 145 से 150 दिन में पककर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके पौधों की औसत हाइट जो रहती है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है, यानी कि इसके पौधों की हाइट अच्छी खासी रहती है। इस वैरायटी के पौधों में हमें 5 सिंचाई कम से कम देनी पड़ती है। इस वैरायटी का जो मेन कैरेक्टर है वो यह है किसान भाइयों की, अगर हम वैरायटी के अंदर उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो यह वैरायटी उतना ही अधिक उत्पादन हमें देकर जाती है। इस हिसाब से यह वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी हो जाती है। और यह वैरायटी भी पीला रतुआ और भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। खाने में बेस्ट है, यानी कि रोटियां जब इसकी बनाई जाती है तो बहुत अच्छी रोटियां इसकी बनती है। बात करें उसके उत्पादन की तो 65 से 88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इस वैरायटी का उत्पादन रहा है। रिकॉर्ड उत्पादन इस वैरायटी ने हमें दिया है। इसकी सीड रेट हमें 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेनी होती है। और यह वैरायटी भी हमें गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रिसर्च सेंटर हैं वही इसका प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का चयन करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप अब की बार गेहूं की कौन सी वैरायटी की बिजाई अपने खेत में करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।